हाय गाइस। सो आज आपके सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ मैं। सो द थिंग इज़ लाइक दिस कि लोग मुझसे मेरी जर्नी पूछते हैं कि यार भाई तुमने क्या किया, कैसे क्या किए। सो लेट मी टेल यू, बाय प्रोफेशन आई एम अ प्रोफेसर। मैं कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक कॉलेज में, एंड आई एम 23 ईयर्स ऑफ एज। सो जब भी मैं ये किसी को बताता हूँ, कोई जब मुझसे पूछता है कि भाई तुम क्या करते हो, तो आई टेल हिम कि आई एम प्रोफेसर। सो देन दे आस्क मी अबाउट माई एज। सो आई टेल देम आई एम 23 ईयर्स ऑफ एज। तो उनका सवाल दूसरा ये होता है कि 23 की एज में कैसे प्रोफेसर बन गए। सो लेट मी टेल यू, आप बन सकते हो। इनफैक्ट मैं 22 साल की उम्र में ही प्रोफेसर बन गया था, नॉट 23 तो इस साल हुआ हूँ। लास्ट ईयर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1998। सो 1998 से यू कैन गेस दिस इज 2021। सो मे 16 में 1998, सो आई एम 23 एंड 2 months। तो अब इससे आप गेस कर सकते हैं क्या स्टोरी है। सो लास्ट ईयर 2020 में नवंबर में आई गॉट माई UGC नेट क्वालिफाइड। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज एलिजिबल टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, बट उस वक्त आई कुडंट गेट अ जॉब बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक और एनी रीज़न यू कैन से। वन मोर रीज़न कि उस टाइम पे मैं कोई और जॉब कर रहा था। फिर थोड़े टाइम का मैंने कुछ ब्रेक लिया, यूट्यूब शुरू किया उसी दौरान जनवरी में, and then I got a job. So now I'm working as an assistant professor, but by the time I became an assistant professor, now I'm 23. So 22 साल की उम्र में ही मैं प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल था। सो यू कैन से कि 22 की उम्र में प्रोफेसर बन गया। आई ऑल्सो गॉट सेट क्वालिफाइड इन द सेम ईयर। आई मीन रिजल्ट केम इन 2021, बट एग्ज़ाम मैंने 2020 में ही दिया था, महाराष्ट्र सेट टू बी प्रिसाइज। So that is what I do basically, and how this YouTube started. So January 2021 जब मैं जो है आई क्विट माई जॉब इन जनवरी, द प्रीवियस जॉब दैट आई वॉज डूइंग। सो उसके बाद आई वॉज लुकिंग फॉर न्यू जॉब, बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, अभी पेंडेमिक है, अभी टाइम लगेगा सेटल होने में। एंड ऐसे ही अचानक से एक ख्याल आया कि क्यों ना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जाए फिनेंस में। अब क्यों? क्योंकि द थिंग इज़ कि आई वॉज डूइंग यूट्यूब प्रीवियसली। मैंने पहला अपना यूट्यूब चैनल 2016 में शुरू किया था, टेक पे शुरू किया था। कुछ नहीं आता था टेक के बारे में, बट शुरू किया था क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें पता थी और मन था वीडियो बनाने का, तो शुरू कर दिया। अब उस चैनल में बहुत 6 महीने तक तो कुछ ग्रोथ नहीं हुई थी। मुझे अभी भी याद है कि पहले 6 महीने में मैंने सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स जमा कर पाए थे, लेकिन फिर उसके बाद ग्रो किया वो चैनल धीरे धीरे। 2017-18 में आई वॉज इन द पीक। 2018 में आई वॉज समवेयर अराउंड 1000। 2018 में ही 1000 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए, एंड उसी टाइम पे ना चैनल डिमोनेटाइज हो गया। बट स्टिल आई वॉज डूइंग इट बिकॉज आई लाइक डूइंग इट। सो मुझे अपना काम से मतलब था। 2018 वॉज क्वाइट गुड फॉर दैट चैनल। उस टाइम पे क्या हुआ कि आई गॉट 2000 सब्सक्राइबर्स एंड देन 5000 सब्सक्राइबर्स। फिर 5000 सब्सक्राइबर्स 2018 में ही हो गए थे मेरे ख्याल से। यस, दैट वॉज द टाइम व्हेन आई मेट अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, लॉट ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स। इवन 2018 वॉज द टाइम व्हेन आई मेट टेक बर्नर। यस, Tech Burner and a lot of creators. My first creator, my mentor, my Guruji is Dharmendra sir from My Smart Support. So उनसे बहुत कुछ सीखा, and he was the reason why my channel grew up. तो वो सब चीज़ें ठीक पास्ट है, बट धीरे धीरे चल रहा था उस चैनल पे। प्रीवियसली आई वॉज डूइंग टेक, बट फिर उसके बाद मैंने उस पर कॉमेडी करना शुरू किया। आई स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स, आई स्टार्टेड मेकिंग वाइन्स, आई स्टार्टेड मेकिंग रोस्टिंग वीडियोज़। बहुत कुछ किया, एंड मे बी दैट वॉज द रीज़न कि वो चैनल ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया मैंने। कुछ ना कुछ नया हर रोज़ करने का ट्राई किया उस चैनल पे। सो जब आप बहुत सारी चीज़ें करते हो तो ऑडियंस आपको छोड़ के चली जाती है। एंड वन मोर रीज़न कि आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट इन दैट चैनल, तो वो एक बड़ा रीज़न था। ठीक है, बट समहाउ आई फिगर्ड आउट कि आई लाइक मेकिंग वीडियोज़। तो फिर मैंने उसी वक्त, शायद 2018 या 19 था, इट वॉज 2019 आई गेस, जब मैंने एक दूसरा भी चैनल शुरू कर दिया जहाँ पे मैं टेक वीडियोस डालने लगा। बिकॉज आई वॉज इनटू टेक, आई लाइक मेकिंग टेक वीडियोस। सो टेक बंद कर दिया था मैंने मेन चैनल पे, दूसरा शुरू किया। दूसरा चैनल भी अच्छा चला। दूसरा चैनल पे मेरे जो कितने सब्सक्राइबर्स हुए, 1800 सब्सक्राइबर्स थे, एंड 1800 सब्सक्राइबर 2020 में आई सोल्ड दैट चैनल। तो इट वॉज क्वाइट गुड कि भाई उस चैनल पे ग्रो, पैसा भी बना और उस बेच भी दिया हमने पैसा कमा के। 15-16 हज़ार पे कुछ बिका था वो। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। सो आई डोंट नो किसको मैंने बेचा था। इट वॉज थ्रू सम थर्ड पार्टी। सो कैसे भी करके निकल गया। बट द मेन चैनल दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इट्स कॉल्ड हितेक निर्मल। मोस्ट ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ इट। सो वो चैनल अभी भी एग्जिस्ट करता है यूट्यूब में। इफ़ यू सर्च हितेक निर्मल यू विल फाइंड दैट चैनल। आज की डेट में 10,300 के आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। 2020 लॉकडाउन लगा था, तब आई स्टार्टेड मेकिंग रिएक्शन वीडियोज़, बट आफ्टर अ मंथ और सो, मई या जून के आसपास
आई डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू दैट चैनल. मैं डिलीट नहीं किया कुछ भी उस चैनल से. Everything is there still. You can find a lot of videos. You can find videos from 2016, so you can see that sort of content over there. But 2020 में I decided कि अब मुझे YouTube नहीं करना, because I needed some time for my studies. I was preparing for UGC NET, as I already told you. So पढ़ाई वगैरह करनी थी, so I छोड़ दिया. फिर मन भी नहीं लगा. उसके बाद बहुत 2020 में मतलब 7-8 महीने का गैप हो गया. देन 2021 में वापस से वो जो है कीड़ा था यूट्यूब वीडियोस बनाने का, दैट केम अगेन, एंड वापस से जो है वीडियोस बनाना मैंने शुरू किया. दैट इज़ हाउ दिस चैनल स्टार्टेड. सो द जर्नी इज़ लाइक सो फार इट्स बीन 7.5 months जब से इस चैनल पे वीडियोस आ रही हैं. और येस, द पर्पज़ इज़ नॉट टू मेक मनी विद दिस चैनल. द पर्पज़ इज़ टू डू व्हाट आई लव डूइंग, एंड देन आई हैव अ बिगर पर्पज़. कि मीनवाइल क्या हुआ कि I started my stock market journey in 2016 itself when I completed 18 years of age. First time मैंने एंजल ब्रोकिंग पे एक डीमैट अकाउंट खोला था, आई रिमेंबर. उसके बाद क्या हुआ कि somehow उस टाइम पे ना वो नहीं हुआ. आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, बट मुझे लॉस हुआ, काफ़ी सारा लॉस हुआ, एंड आई स्टॉप्ड इट. आई डिसकंटिन्यूड ट्रेडिंग. सो पैसे उस टाइम पे पैसे तो हुआ नहीं करते थे. द मनी दैट आई लॉस्ट वॉज ऑफ माई डैड. सो वो पैसे इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, कुछ 2-3 हज़ार रुपये ही थे जो मैंने लिए थे अपने पापा से. मतलब लिए नहीं थे, मेरे अकाउंट में ही थे. सो आई समहाउ यूज्ड इट, एंड माई डैड नेवर केम टू नो अबाउट इट. वो लॉस हो गए 2016 में, आई गेस. सो उसके बाद बट कीड़ा था. सो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखना शुरू किया. अब धीरे धीरे पैसे जब आने लगे तो इन्वेस्टिंग भी शुरू हो गई. अब 2020 में इट बिकेम फुल फ्लेज. 2020 में क्या हुआ कि आई वॉज क्वाइट फ्री. कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, जॉब तो कुछ था नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी थी. और पढ़ाई का साथ भी ऐसा हुआ था कि यूट्यूब वीडियो भी बंद कर दिया था मैंने बनाना. पढ़ाई के साथ ऐसा सीन हुआ कि स्टडीज़ जो थी वो कोरोना की वजह से आई वॉज नॉट श्योर कि एग्ज़ाम होंगी कि नहीं होंगी, तो स्टडीज़ भी ऑन एंड ऑफ चल रहा था. सो दैट वॉज द टाइम व्हेन ट्रेडिंग केम इन टू पिक्चर, एंड आई स्टार्टेड फुल फ्लेज ट्रेडिंग. आई स्टार्टेड डूइंग इंट्राडेज. सो इंट्राडेज करके काफ़ी पैसा गंवाया, बट फिर इवेंचुअली रिकवर भी हुई, पैसा बना इंट्राडे से. देन फिर समहाउ जो अब थोड़े और पैसे आ चुके थे, ट्रेडिंग करके कुछ पैसा कमाया, कुछ पुराने रिटर्न्स अच्छे मिल गए थे. 2020 में अच्छे रिटर्न्स दिए बहुत सारे स्टॉक्स में. फिर उसके बाद मैं 2020 में मैंने एक जॉब भी शुरू किया, वहाँ से भी कुछ पैसे आए, और काफ़ी सारी सेविंग्स वगैरह थी, तो काफ़ी पैसे थे, तो पैसे बने. बट एट द एंड आई डिसाइडेड कि अब और बड़ा पैसा कमाना है. सो आई स्टार्टेड डूइंग ऑप्शंस ट्रेडिंग. ऑप्शन पहले तो शुरू में उसमें भी लॉस हुआ, बट देन समहाउ I recovered all money and I was in profit. I was in a good amount of profit. For me, 1.5-2 लाख रुपये was quite a good profit at that time. तो अच्छा कमाया. अब उसके बाद क्या हुआ, वन डे एक बड़ा लॉस हुआ मुझे ऑप्शंस पे. जो कमाया था सब गंवा दिया. सो दैट वाज द डे. वो उस दिन मुझे बड़ा शौक लगा था. सो 2021 की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है. आई डिसाइडेड नॉट टू डू ऑप्शंस ट्रेडिंग एनी मोर. मैंने बंद कर दिया. और फिर अभी एज ऑफ नाउ आई डोंट डू ऑप्शंस ट्रेडिंग. और उसके बाद फिर मैंने समहाउ इंट्राडे करता था, बट फिर इंट्राडे में भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि आई रियलाइज दिस थिंग कि आप चाहे ऑप्शन या इंट्राडे में कितना भी पैसा कमाओ, आप नो डाउट आप अच्छा पैसा कमाते हो, बट इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजी, इट्स मोर ऑफ अ डिसिप्लिन. और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपने बहुत सारा पैसा कमाया, हर ट्रेड आपका एक्यूरेट जा रहा है, बट किसी एक दिन आपने एक छोटी सी गलती कर दिया, आपने जो कमाया है सब खो दोगे आप. सो आई डोंट वॉन्टेड टू गेट इन टू दैट स्ट्रेस. फिर उसके बाद मेरी नई वाली जॉब भी शुरू हो गई. सो मेरे पास टाइम भी नहीं था ट्रेडिंग करने के लिए फुल टाइम. सो आई डिसाइडेड स्विंग ट्रेडिंग. आई स्टार्टेड डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, एंड एज ऑफ नाउ आई डू स्विंग ट्रेडिंग. आई डू इन्वेस्टमेंट इन गुड फंड्स एंड इन स्टॉक्स एज वेल, SIP. सो वो सारी चीज़ें होती हैं. यू गाइज ऑलरेडी नो वॉट वी डू इन दिस चैनल. सो वो सब चल रहा है. इस चैनल की भी आप हिस्ट्री देखोगे तो स्टार्टिंग में आई वॉज मेकिंग इंट्राडे वीडियोस. आई स्टार्टेड विद IPOs, क्योंकि जनवरी में बहुत IPOs आए थे, तो आई वॉज डूइंग IPO वीडियोस. बट आई रियलाइज कि IPOs नहीं चलेगा, बिकॉज नो बडी नोज मी. सो देन आई फिगर्ड आउट कि यार उस टाइम पे आई वॉज डूइंग क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ इंट्राडेज. सो आई स्टार्टेड पोस्टिंग इंट्राडे ट्रेड्स. तो इंट्राडे के बारे में पोस्टिंग शुरू किया, और उससे थोड़ी इनिशियल ऑडियंस मिली हमको. हर वीडियो जो है 100-200 व्यूज़ लाने लग गया. एंड हमारे जो 100-200 सब्सक्राइबर्स थे इनिशियल, दैट वाज बिकॉज ऑफ इंट्राडे ओनली.
फिर इंट्राडे बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम की वजह से इंट्राडे ट्रेड्स पोस्ट करने भी बंद कर दिया। एंड समथिंग व्हाट आई डोंट रिकमेंड एनीबडी डूइंग। सो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ इंट्राडे, तो मैं किसी और को क्यों बोलूँगा इंट्राडे करने के। दैट्स हाउ आई स्टॉप्ड मेकिंग इंट्राडे वीडियोज़। सो अभी आज की डेट में आई एम इनटू फुल फ्लेज हार्डकोर इन्वेस्टिंग। सो दैट इज़ व्हाट आई रिकमेंड। यू कैन गो विथ कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, SIP, म्यूचुअल फंड्स, ELSS, इंडेक्स फंड्स। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको इस चैनल पर रिकमेंड करता हूँ। सो दैट्स प्रीटी मच इट एज सो फार। आगे की जर्नी आप इसी चैनल पर कंट बने रहेंगे तो आपको आगे की भी जानने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही था। अब अगर मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आपकी मर्ज़ी है। आपने यहाँ तक देखा है तो आई एम डैम श्योर कि आपको स्टोरी से कहीं ना कहीं कनेक्ट फील होने को मिला है। सो दैट्स इट। अगर चैनल अच्छा चला, ऊपर वाले की दुआ रही, महादेव की अच्छी कृपा रही, तो ग्रो करेंगे और अच्छा वेल्थ बनाएंगे हम। जो है इस चैनल से मेरा कोई ऐसा प्रॉफिट बनाने का इरादा नहीं है, पैसा कमाने का इरादा नहीं है। जो भी पैसा हम कमाएंगे इसी चैनल को ग्रो करने में लगाएंगे। अगर कुछ बनता है तो फिलहाल तो मकसद ये है कि भाई वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, सो वीडियोस बनाते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर इस चैनल से ग्रो करता है, पैसा बनता है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे वीडियोस बनाना पसंद है। सो आई कैन फोकस मोर ऑन दिस थिंग, क्योंकि यहाँ से अब पैसा आने लग गया है। सो मुझे फिर किसी दूसरी चीज़ पे हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन। आई एम नॉट सेइंग कि पैसा बनेगा ही, बट इफ़ इट हैपन्स दैट इज़ वॉट आई एम प्लानिंग। ओके, सो कूल, सो फार सो गुड। यहाँ मुंबई का निकल का डायलॉग है बट अच्छा है। कूल, सी यू।